एक ऐसा कातिल जो आपके शरीर में चुपचाप घुस सकता है। ना कोई दर्द, ना कोई बुखार, बस एक दिन सीधे दिल का दौरा, और नाम है इसका हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आप इसके 5 लक्षण पहचान गए तो आप भी बच सकते हैं हार्ट अटैक से। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे आप अपने आप को स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में और इसको पहचानने के 5 बहुत अच्छे लक्षण के बारे में जो आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं, जिसको देखकर आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को पहचान कर और थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं ताकि आप अपनी जान बचा सकें। देखो, अगर आप बात करें कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, और कोलेस्ट्रॉल वैसे तो 2 प्रकार का होता है और बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल, यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल सिंपल और आसान भाषा में आपको बताऊं तो ऐसा जिसके कण आपस में मतलब बहुत क्लोज है। इससे क्या होता है, ये कम मतलब ये बॉडी के काम आता है, जैसे सेल्स के बनने में और बहुत सारी दूसरी चीजों के बनने में ये काम आता है। जबकि अगर हम लोग बात करें एलडीएल के बारे में तो ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत दूर में फैला होता है, ज्यादातर धमनियों में प्लॉक यानी कि थक्के बनाने के काम में आता है। ये मतलब ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बॉडी के काम नहीं आता है, ये आपके धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक और बहुत सारा दूसरा खतरा होता है। कहने का मतलब, अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आ रहा है बॉडी में तो ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की कि हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या सिम्टम्स बॉडी पर आते हैं जिससे आप उसको पहचान पाएंगे। सबसे पहला लक्षण होता है हाथ और पैरों में सुन्नपन और झुंझुनाहट। कई बार होता क्या है कि आपकी जो नसें होती हैं उसमें प्लॉक जमने होने लगता है। प्लॉक होने का मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है। जैसे मान लो ये आपकी नस है और ये नस है, नसों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, जिससे धमनियां यानी जो नसें होती हैं उनमें जो खाली जगह जिसमें ब्लड बहता है उसकी कमी हो जाती है, जिसको हम खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। अच्छा, ऐसा होने पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ब्लड जो है वो फ्लो के साथ में नहीं बह पाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों और पैरों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उसमें सुन्नपन और झुंझुनाहट होती है। इसके अलावा आपको हाथ पैरों में जलन भी हो सकती है। तो अगर ये सभी लक्षण आपको लगातार आते हैं तो हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा लक्षण है ज़ैंथेलिस्मा, यानी आपको आंखों के आसपास में व्हाइट कलर के पैचेस दिखते हैं। ये दाग हल्के पीले और सफेद हो सकते हैं। ये ऐसे बनते हैं कि हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, फैट की मात्रा बढ़ती है, तो ये अपने आप बनने लगते हैं। तीसरा लक्षण होता है एंजाइना की प्रॉब्लम। नहीं समझ में आ रहा है तो सीने के पास में दर्द। आप थोड़ा सा भी चलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपकी सांस फूलती है, सांस चढ़ने लगती है और आपके सीने के पास में आपको दर्द होता है। मतलब वो धड़कन तेजी से बढ़ जाती है बहुत ज्यादा और पेन होने लगता है। इसको हम कहते हैं एंजाइना के पेन। इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में आपको पेन होगा हल्का सा, और फिर वो पेन हो सकता है धीरे धीरे आपको आपके जो बायां हाथ है उसमें बढ़ जाए। तो एंजाइना का पेन वो सबसे खतरनाक सिम्टम होता है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। आने वाले टाइम में आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसी से रिलेटेड चौथा लक्षण, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, थोड़ा सा भी काम करने पे आप थक जाते हैं, फिर मन करता है लेट जाएं, कुछ ना करें, दिल की धड़कन मतलब दिल पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपकी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती है, मतलब सांस फूलने लगती है, तो ये सब भी हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हो रहा हो। नेक्स्ट और अगली जो प्रॉब्लम है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है, आपकी नसें दिख सकती हैं, आपके पैरों में नीली नसें दिखती हैं। इसके अलावा पुरुषों में पुरुषत्व की कमी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी की समस्या भी है। तो ये ब्लड फ्लो में कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है और लगातार बनी हुई है और ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो सकती है। अब अगर मान लीजिए लगातार आपको इन 5 में से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए और आपको पता करना चाहिए कि आप में क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई तो नहीं है। अब अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, नहीं बढ़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, तब भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधार के रखना चाहिए।
जैसे आप मार्केट की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग यानी धूम्रपान से बचें, अल्कोहल को भी जितना हो सके कम कंज्यूम करें। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट किलर है, आराम से आपके बॉडी में आता है, खाते पीते आता है और फिर एक दिन आपके बॉडी को ले डूबता है। अब कुछ लोग कहते हैं मर जाएंगे, एक ही क्या दिक्कत है, पर ऐसा नहीं है। कई बार आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है और फिर पैरालिसिस की समस्या होती है। अब ऐसे में फिर आप पड़े रहेंगे 7-8 साल। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए कि अपने बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें और जितना हो सके लोगों में जाएं, लोगों से मिलें, बातचीत करें। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हमने एक नीरज राय के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, 3-4 वीडियो अभी अपलोड किया है मैंने, एक बार उसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नीरज राय टाइप करेंगे वो तब भी आ जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।